हेलो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज है 2 तारीख 9 महीना 2022 और इस वक्त 5:28 हो रहे हैं शाम के। और हमारा डेली एनालिसिस सेशन होगा आज तकरीबन रात को, मतलब मिडनाइट में। जब सैटरडे लग जाएगा तो 2:30-3 बजे मार्केट बंद हो जाएगी। अभी हमारे पास टाइम है काफ़ी, तो कुछ ट्रेड्स जो है वो शायद हमें मिल जाए। तो चार्ट की तरफ चलते हैं। अच्छा, ये हमारी ज़बरदस्त ट्रेड गई थी सबसे, क्या कहते हैं इसको, यूरो यूएसडी की। हमें यहाँ पे 3 दफ़ा ट्रेड मिली और हमने 2 दफ़ा ट्रेड ली, ठीक है। और जो मैंने आपको इसका डिमांड का बताया था एग्जैक्टली सेम वैसे ही हुआ। आप जाके हम मेरे सेशन में देख सकते हैं। मैंने आपको बताया था ये हमारा एरिया जो है वो मेन एरिया है और ये हमारा एरिया एक मिड एरिया है। यहाँ पे मार्केट जो है वो स्टॉप हंटिंग कर सकती है। तो यहाँ पे अगर मार्केट ऊपर की क्लोजिंग देगी तो हमें एक अच्छा मूव मिल सकता है। मार्केट ने एग्जैक्टली वही किया, स्टॉप हंटिंग की, ठीक है। और इसका रीज़न था बिल्कुल सेम पैटर्न ये बनना था। मैंने आपको सारा डिटेल में बताया था। अगर यहाँ पे क्लोजिंग करके मार्केट ऊपर जा सके, ठीक है। ये ट्रेड मैंने नहीं ली क्योंकि मैंने क्या कहते हैं गोल्ड की ट्रेड ली हुई थी और दो ट्रेड में मुझे तो काम भी था, इसलिए मैनेज नहीं कर सकता था मैं इतना बार बार चार्ट खोल के। तो इसलिए मैंने सिर्फ गोल्ड की ट्रेड ली थी। 12 लिया, अगर आप लोगों ने ली होगी तो फ़ायदे में होंगे। मैं इसको सारा रिमूव करता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये हमारा एरिया मौजूद है अभी भी, ये मैं इसको मार्क कर देता हूँ। लेकिन मैंने जैसा कि आपसे कल भी कहा था और आज फिर मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ कि मार्केट जो है वो डाउन मूव में है, ठीक है। तो ये एरिया एक अच्छा भी साबित हो सकता है, लेकिन चांसेस यही है कि मार्केट पूरी तरीके से कोलैप्स कर जाए नीचे की तरफ। अगर तो ये एक्यूमुलेशन एरिया है, मार्केट एक्यूमुलेट कर रही है, ठीक है, वेक ऑफ का एक्यूमुलेट पैटर्न है, तो मार्केट कुछ भी कर सकती है, नीचे की तरफ आ सकती है। इसका अगर हाई ब्रेक करना इसका लाजमी है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास फिलहाल क्या है वो हम ज़रा देख लेते हैं। डेली में देख लेते हैं। अच्छा, डेली में हमारे पास ये एरिया मौजूद है, ठीक है। और इसको हम मार्क कर देते हैं। ये ऊपर वाला जो है वो ज़्यादा अच्छा है, ये वाला एरिया ओरिजिन है। काफ़ी टाइम लगे यहाँ मार्केट को आने में थोड़ा सा। मैं चाह रहा हूँ कुछ आज इंटरडे में अगर हमें मिल सके तो वो ट्रेड हम ले सकें। H4 में ये एरिया अच्छा है काफ़ी, और काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी भी यहाँ पे मौजूद है। पहले हम H1 देख लेते हैं। H1 में अगर हमें कुछ यहाँ मिल जाता है। नेट का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है हैदराबाद में, फ्लड की वजह से काफ़ी सूरत हाल ख़राब है। H1 में भी सपोर्टिव एरिया है ये, तो करीब करीब में यहाँ पे शायद कोई एरिया हमें ना मिले। M13 में भी हमारे पास कोई सेलिंग सप्लाई नहीं है, ना डिमांड है करीब करीब में। एक ही एरिया ज़रूर है, मैं इतना इस पर बिलीव नहीं करता, ठीक है। अदरवाइज एरिया ज़रूर है, इसलिए मैं मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। आई एम गो विद दिस, ठीक है। मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं लूँगा, फिर बता रहा हूँ आपको। लेकिन ये क्योंकि जोन है इसलिए हम अपनी स्ट्रेटजी के मुताबिक मार्क कर रहे हैं। और इसके बारे में मैं आपको फिर दोबारा कह दूँ, इसमें एहतियात कीजिएगा यहाँ पे बाय करने में, ठीक है। मार्केट चूँकि काफ़ी डाउन ट्रेंड में आ रही है, काफ़ी टाइम से आ रही है डाउन ट्रेंड में, लोड नहीं हो सकी ठीक से।
आपको मैंने बताया हुआ इस हवाले से, ठीक है। अच्छा जी, यूरो आउट देख लेते हैं ज़रा। इंटरनेट हमारा साथ छोड़ रहा है। आ गया। हमारे दो जोन, तीन जोन थे। ये सबसे ज़्यादा अच्छा है जोन, ये हमने मार्क किया था, और ये वाला हमने रिसेंटली मार्क किया था, और इसका मैंने आपको बताया भी था कि ऊपर लिक्विडिटी है। बल्कि इनफैक्ट कल के एनालिसिस मैंने आपको बताया था, नहीं कल नहीं परसों किया था आई थिंक हमने इसका, यूरोड का। और इसके ऊपर मैंने ये मार्क भी किया था कि यहाँ पे लिक्विडिटी है, इसको आपने ट्रेड नहीं करना। और मार्केट ने एग्जैक्टली देखें वही किया। एक्सपीरियंस के साथ आप ये चीज़ें समझ जाते हैं कि इस तरीके से मार्केट रिएक्ट कर सकती है। मार्केट ने देखें एग्जैक्टली वही किया है, मैं जो मैंने आपको बताया था कि ये लिक्विडिटी है, ये एरिया, अगर हमें यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन मिलती तब हम यहाँ पे कुछ कर सकते थे। अदरवाइज मार्केट ने देखें वही किया, ऊपर किया, एसएल लिए सारे, नीचे नीचे, और अब यहाँ पे क्या सिचुएशन बन रही है, अगेन मार्केट एक ट्रैप के तरीके कार में। यहाँ पे आपको काफी टाइप लोगों को दिख रहा होगा ये मार्केट ने एक जोन छोड़ा। अदरवाइज अगेन ऊपर ये ट्रैपिंग एरिया, अगेन ट्रैपिंग एरिया, ये ऊपर हमारा जोन मौजूद है ऑलरेडी, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे मार्केट क्या करती है। अगर मार्केट ने ये रिजेक्शन मुझे बता रहा है, ये ध्यान में रखिएगा। अभी हमारे पास तकरीबन कोई 25 मिनट है। अगर ये कैंडल रिजेक्शन में ही क्लोज होती है तो ये एरिया खतरे में पड़ जाएगा, और हमारे पास हमारा जो मेन जोन है वो रह जाएगा, ठीक है। तो ये एरिया, इसको क्लोजली वॉच कीजिएगा आप, और इस कैंडल को जो अभी चल रही है कैंडल, इसको भी क्लोजली आपने वॉच करना है। हाँ, यहाँ पे डिमांड में हमने ऑलरेडी मार्क किया हुआ है, कोई इसमें बदलाव हम नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, हमारी जबरदस्त ट्रेड गई है, वो गई है इसकी, क्या कहते हैं आप लोग, गोल्ड की। ये हमने मार्क किया हुआ था, ठीक है। एरिया का मैंने आपको बताया था, काफी टाइम से मार्क किया हुआ था इनफैक्ट। और अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था, कुछ ही देर पहले अपने व्हाट्सएप के ग्रुप में मैंने बताया था कि मार्केट की 17 नहीं 17-15-90, और ये तो पहले ही आ गया 17-15-90 और 17-16, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्राइस है। और मार्केट देखें यहाँ पे रिएक्ट किया, मार्केट देख रहे हैं आप, मैंने आपको बताया था मार्केट ने एग्जैक्टली यहाँ पे रिएक्ट किया है, और उसका रीज़न ये हैडल है। ऑर्डर ब्लॉक अभी भी रहता है, थोड़ा बहुत फील होना। मार्केट कई बार, अगर मैं इसको पूरा पिक्सल लूँ तो ये टच हो चुका है, अभी भी इसमें थोड़ा बहुत गैप है। ये ट्रेड जो है वो इसमें ज़रा ध्यान से करना। दरवाज हमारा ऊपर एरियाज मौजूद हैं, ये सिर्फ हर्डल है, यहाँ ट्रेड की जा सकती है लेकिन ध्यान से करनी है, ठीक है। ये हमारा हो चुका है, इसलिए मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। तो हमारे पास हमारा सप्लाई का यही एरिया है, और ऊपर मैंने मार्क किया है, पहले ये ब्रेक हो फिर देखते हैं। रिसेंटली हमारे पास ये एरियाज हैं, और कोई नई मूवमेंट इसके अंदर मुझे अभी फिलहाल नहीं दिखी है। मार्केट यहीं से भी गिर सकती है नीचे, ठीक है, तो ज़रा ध्यान रखिएगा इस चीज़। ऑजी यूएसडी मुझे देखना पड़ेगा डेली से। अच्छा, मार्केट अब साइडवेज से होती हुई डाउन ट्रेंड में है,
मार्केट ने एक स्ट्रक्चर ब्रेक किया है इस तरफ, तो मार्केट नीचे की तरफ आ सकती है, तो हमें सेलिंग देखनी है, हमें कंफर्म हो गया है। अच्छा जी, H4 में खोलते हैं, हमारे पास सामने हमारा जोन हमें दिख गया। ठीक है, ये है 0.69084। H1 में देख लेते हैं कोई इसके नीचे दिख रहा है, नहीं, एग्जैक्टली यही एरिया है हमारे पास। ठीक है, और मैं चाह रहा हूँ कि कोई करीब करीब का भी हमें दिख जाए। चलें, ठीक है, ये सप्लाई एरिया है हमारा। डिमांड में हमारे पास कुछ ऐसा खास है नहीं, नीचे की तरफ है। जब मार्केट यहाँ आएगी तब हम बल्कि मैं मार्क कर देता हूँ, बिल्कुल डिस्काउंट प्राइस है हमारे पास इसकी। ठीक है, अरे यार, ये हमारे पास एरिया मौजूद है, और ये है हमारे पास हमारा मोस्ट रिसेंट सप्लाई। GBP/USD देख लेते। अच्छा, GBP/USD में हमारे पास एग्जैक्टली अभी भी वही जो डेली का एरिया हम चाह रहे थे, यहाँ पे मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम हमने GBP/USD एनालाइज किया था कि मार्केट जब कोई चेंज ऑफ कैरेक्टर इसी के अंदर बना दे तो हम देखेंगे। फिलहाल मार्केट ने कुछ नहीं किया, मार्केट लो ब्रेक करती हुई जा रही है, और शायद ये जोन ब्रेक हो जाए। अभी तक हमें कोई कंफर्मेशन नहीं मिली, ये डेली का जोन है, इसलिए हम इस यहाँ पे थोड़ा सा मोहतात हो रहे हैं। ठीक है, H1 में हमारे पास ये डिस्काउंट प्राइस आ रही है, ये तो मैंने ऑलरेडी मार्क की हुई है, और इस आई को अगर लें तो हमारे पास ये एरिया आ रहा है, ये वाला। ठीक है, ये एरिया हमारे पास आ रहा है, लेकिन मैं इतना यहाँ पे सप्लाई के लिए बिल्कुल भी नहीं हूँ। SND के हिसाब से मुझे इतना खास नहीं लग रहा। इसका पिवट निकालते हैं। पिवट मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया किस तरीके से आप लोग पिवट निकाल सकते हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा पूरे कोर्स का, कि आप लोग कैसे उसमें पिवट निकाल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, और तो ठीक है, गलत आया, 1 मिनट, शायद डेसिमल में आएगा।
सही है 1 पॉइंट, ये हम डाल देते हैं पिवट एरिया 1.16, ठीक है। ये हमारे पास हमारा पिवट आ गया है 1.16, तो ये एरिया हमारे पास हमारा पिवट आया, ठीक है। जोन भी है तो हम इसे मार्क कर देते हैं, स्वैपिंग एरिया, ठीक है। और अगर पीछे तक लेके जाएंगे तो यकीनन एमपीएल भी बन जाएगा। यहाँ पे हमारे पास इम्बैलेंस तो फिल हो चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा सा खतरे की घंटी है, लेकिन एक पिवट एरिया है, शायद हमें यहाँ पे एक अपना क्या कहते हैं डेली की कोई इंट्राडे ट्रेड शायद मिल जाए यहाँ पर, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है वो मोहतात रहिएगा, बहुत ज़्यादा इसमें कंफर्मेशन की नीड होगी। यकीनन हमारे पास इसकी फिबो की कंफर्मेशन नहीं है, फिबो की यहाँ पर आ रही है, सप्लाई एंड डिमांड की यहाँ पर नहीं आ रही, ये जोन बिल्कुल नहीं है, पिवट एरिया, ठीक है। पिवट जोन है, एरिया नहीं, पिवट एरिया ये है। यहाँ पे हमारे पास पिवट एरिया आ रहा है, लेकिन स्ट्रक्चर भी आ रहा है, सही है, 2+ पॉइंट हो गए, और हमारे पास इम्बैलेंस यहाँ पे नहीं है, तो ये एक माइनस का आएगा। अदरवाइज हमारे पास लिक्विडिटी मौजूद है, तो यहाँ पे तकरीबन 3 कन्फर्मेशन हमारे पास इसमें आ रही है। बाकी हमें कैंडलस्टिक कन्फर्मेशन देखनी है, मार्केट का रिएक्शन देखना है, ठीक है। लेकिन चांसेस ये हैं कि थोड़ा सा हो सकता है ब्रेक कर जाए या फिर यहीं से नीचे चले जाए, तो देखेंगे क्या होता है। बहरहाल इम्बैलेंस नहीं है यहाँ पर, ये सबसे बड़ी खतरे की घंटी है, ठीक है। तो ज़रा सोच समझ के यहाँ पे एंटर होइएगा। अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह आपसे कल क्रिप्टो के सेशन में मिलेंगे और इतवार को वीकली सेशन में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।